ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपकदामयं ददाति स्वयं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सैगलरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैष्णवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम डिस्कस करेंगे भगवद गीता सेकंड चैप्टर के फर्स्ट वर्स पर और थीम है रियल कंपैशन। तो आइए सीधे श्लोक पर चलते हैं। तो ये श्लोक बोल रहे हैं संजय उवाच, और इससे पहले वाला लास्ट श्लोक में संजय भी बोल रहे। तो संजय बता रहे हैं अर्जुन की स्थिति के बारे में। संजय उवाच तम तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अब वो शब्द कहे वो कल कहे जाएंगे। संजय अभी केवल डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि अर्जुन की स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण ने क्या कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं तो बहुत सारे लोग तो आज रियल कंपैशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा लोग झूठे कंपैशन में ही उनका हृदय पिघल जाता है। तो इसलिए हमारा थीम ही है द रियल कंपैशन। तो आइए परपट में प्रभुपाद लिखते हैं क्या खुशी हमने इसके लिए। उसमें क्या है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने का लक्षण है। मतलब जो भी ये करुणा है ये डिपेंड करता है कि वो किसके प्रति है। मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो नदी में डूब रहा है और एक दूसरा व्यक्ति आया उसे बचाने के लिए। तो अब वो व्यक्ति को बचाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसका जो कपड़ा था, जो शर्ट पहने था, उसको तो उसने जैसे वो हाथ पकड़ा तो वो शर्ट आ गई उसके हाथ में। तो उसने शर्ट को ही खींच लिया और उसने सोचा कि हाँ व्यक्ति बच गया। और वो व्यक्ति जो रियल में था वो डूब रहा है वहीं। तो इसको बोलते हैं क्या, फॉल्स कंपैशन। मतलब जो व्यक्ति है उसके लिए कंपैशन दिखाना है, वो शर्ट के लिए क्या कंपैशन दिखाना। शर्ट को बचाने से क्या फायदा होगा। अगर उस व्यक्ति को शर्ट अगर फट भी जाए, अगर उस व्यक्ति बच जाए तो सही बात हुई ना, तो असली कंपैशन उस व्यक्ति का हुआ। तो उसी तरीके से आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो हम शरीर हैं, शरीर नहीं है, आत्मा है। और हर व्यक्ति कंपैशन किसके प्रति दिखा रहा है, शरीर के प्रति। आप देखो जितने भी रिश्ते नाते, जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, किस लिए, ये बस शरीर को मेंटेन करने।
इसलिए बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स कंपैशन। क्यों फॉल्स कंपैशन बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो शरीर है वो नित्य नहीं है, एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, जितने भी हमें हमारे ऑब्जेक्ट के प्रति कंपैशन है संसार में, वो सब खत्म हो जाएगा एक समय में। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये शरीर भी भौतिक है, इस संसार के रिश्ते नाते भी भौतिक है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के आधार पर रिश्ते बने हुए हैं। अगर वही रिश्ते आत्मा के आधार पर बने हुए तो होते वास्तविक, तो उसको बोला जाता है वास्तविक कंपैशन, रियल कंपैशन। तो यहाँ पर अर्जुन भी करुणा कर रहे हैं, लेकिन करुणा, उनकी करुणा कहाँ पर है? वो भी थोड़ा सा शरीर के लेवल पर ही करुणा कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ये मेरे परिवार संबंधी है ना। तो ये समस्या का कारण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। तो व्यक्ति को आत्मा के लेवल पर सोचना चाहिए, है ना। तब वो व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन से ऊपर उठ पाएगा, तब तो वो मनुष्य की तरह बिहेव कर पाएगा। नहीं तो ये चार कार्य तो जानवर भी करते हैं। आप देखो, हम भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, बतंतर इतना है कि हम 5 स्टार होटल में जाके खा लेते हैं, है ना? वो खाने के बाद संतुष्टि वो जितनी पशु को मिलती है, हमें भी क्या उतनी संतुष्टि मिलती है, पेट भरता है उनका, हमारा भी पेट भरता है। सोते हैं, हम भी सोते हैं, हम थोड़े डल्लफ के गद्दे पे सो जाते हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी, थोड़ा लग्जीरियस हाउसेस में रहते हैं, है ना। और जो जानवर है वो उन्हें कहीं पे भी जगह मिल जाए वो सो जाते हैं वहां पे। हम भी अपने को डिफेंड करते हैं, जानवर भी डिफेंड करते हैं। हम भी मैथुन करते हैं, जानवर भी मैथुन करते हैं। तो ये चार एक्टिविटी कोई कर रहा है और उसी में कोई व्यक्ति उनकी हेल्प कर रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? फॉल्स कंपैशन। क्यों? और आप देखो, पूरा विश्व के लगभग 99.9% लोग केवल इसीलिए ही, इसीलिए, और सारा एडवांसमेंट हम जो देख रहे हैं वो केवल इन चार एक्टिविटीज को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। इसलिए बोला जाता है ये जितना भी एडवांसमेंट है वो क्या है? फॉल्स कंपैशन। क्यों? क्योंकि व्यक्ति आत्मा के लेवल पर नहीं सोच रहा। क्योंकि ये सब करने का फायदा क्या हुआ जब आत्मा के लेवल पर जिस लिए शरीर मिला है वही नहीं अचीव हो रहा। इसलिए आत्मा के लेवल पर सोचना बहुत जरूरी है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। मधुसूदन का मतलब है, मधु मतलब एक मधु नाम का राक्षस, कैटम मतलब उसको मारने वाले। तो कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कृष्ण अज्ञान रूपी असुर का वध करें। इसलिए अर्जुन उनको मधुसूदन बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को, कि उनका जो अज्ञान आ गया है उनके अंदर उसका वध कर दे, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख रख कर रखा है। और इस अज्ञान की वजह से ही हम भी क्या है, अपना जो रियल कर्तव्य है, रियल जो कंपैशन है अपने प्रति, उसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हम। सुबह से लेकर शाम तक बस किस लिए सारी एक्टिविटी, किस लिए? पैसा पैसा पैसा। पैसा आने के बाद क्या करते हैं? ये चार एक्टिविटीज, बस खाना पीना सोना और मैथुन करना। और सोचो, और व्यक्ति इन चार कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसे जीवन का उद्देश्य के बारे में समय ही नहीं है बिल्कुल उसके पास। और फिर जो व्यक्ति बोलता है आई एम वेरी बिजी, अरे भाई आप बिजी हो केवल इन चार कार्यों के लिए, इसके लिए तो जानवर भी बिजी है। तो फिर हम में और जानवर में अंतर क्या रहा? है नहीं? जानवर भी बिजी है इन चार कार्यों में, हम भी बिजी है, बस इतना अंतर क्या हुआ, उसके चार पैर हैं, उसके तीन वगैरह हैं, हम बस ये कोट पैंट टाई पहने हुए हैं। जानवर हम भी अगर ये चार कार्य कर रहे हैं।
है कि नहीं? अगर हम इस आत्मा के लेवल पर नहीं कार्य करेंगे तब तक हम जानवर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य और जानवर में केवल यही चीज डिफ्रेंशिएट करता है। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? महाभारत में एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि जानवर और पशु में क्या अंतर है। लेकिन आजकल आधुनिक सारा समाज जानवर पाशविक समाज की तरफ जा रहा है, बस अब पशु बनते जा रहे हैं सब लोग। आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार एक्टिविटीज सामान्य एताद पशु ही नारायणम, ये चार चीजें कॉमन है किनमें? जानवर और पशु में। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है धर्मो हितेशा अधिको विशेषो धर्मेन हीना पशु ही समान, ये डिफरेंस है। अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसके लिए अगर व्यक्ति नहीं कार्य करेगा तो फिर क्या है? वो पशु है। ये डिफ्रेंशिएट करता है जानवर और मनुष्य में। अब देखो, जानवर पूरा जीवन अपना ये चार कार्य करने के लिए ही बिता देगा। उसको बुद्धि इसीलिए दी गई है, जितना भी बुद्धि, आप देखो बिल्ली को भी लॉजिकल पावर है, वो भी सोचती है, उनके पास भी इंटेलिजेंस है। आप देखो, जब आप भयंगे कमरे में दूध रखा होगा तब नहीं पीनी आएगी, जैसे ही आप उनकी नजर से आंख ओझल होगी वैसे ही तुरंत बिल्ली आएगी, फटाक दूध पी के भाग जाएगी। बुद्धि है कि नहीं उसके अंदर? है कि नहीं? तो बुद्धि वगैरह सब है, लेकिन उनकी सारी बुद्धि किस लिए काम करती है? ये चार कार्य करने के लिए बस दिन भर। लेकिन मनुष्य में इसलिए नहीं बुद्धि मिली, केवल ये शरीर निर्वाह के लिए थोड़ी सी ये करना पड़ेगा। लेकिन असली कर्तव्य के लिए असली बुद्धि इतनी हायर इंटेलिजेंस क्यों दी है? जिससे कि व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाए। ये जो चार समस्याएं हैं, रियल प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे निकलने के लिए, इस जेल रूपी संसार से निकलने के लिए इतनी हायर इंटेलिजेंस व्यक्ति को दी है, मनुष्य को। तो इसके लिए अगर व्यक्ति कार्य करेगा तब कहा जाएगा कि वो अपने प्रति रियल कंपैशन दिखा रहा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, है ना? देखो, डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसके कपड़ों के लिए, कपड़ों को बचा रहा है, उस व्यक्ति को नहीं बचा रहा। वही एग्जाम्पल हम दे रहे थे ना। तो वो मूर्खता ही तो हुई, और क्या हुई? असली वस्तु जिसको बचाना था वो तो बचा ही नहीं पाए। उसी तरीके से इस आत्मा जो इस शरीर में बंधी हुई है, यहाँ से निकालना था इसको, और हम क्या कर रहे हैं? इस आत्मा को और डिग्रेडेड बॉडी में बंद कर रहे हैं अपने कार्यों के अनुसार। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। तो इस शरीर को कितना भी सजा लें, संवार लें, कितना भी मेकअप कर लें, कितना भी डिफरेंट स्टाइल हेयर स्टाइल कर लें, कितने भी किस तरीके की ग्लासेस, गूगल चश्मे लगा लें, क्या होगा? लोगों की नजर में थोड़े स्मार्ट लगने लगेंगे बस। परफ्यूम लगा ली, लेकिन उससे क्या? शरीर ही तो थोड़े दिनों, थोड़े थोड़े लोग आपकी वाह वाह कर देंगे, हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, आपका शर्ट बहुत अच्छा है, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी है ना? 2-4 दिन कोई कर देगा, हाँ ठीक ठीक, अच्छा, बढ़ाई कर देंगे। और हम क्या है, उसी उस बढ़ाई में, उस प्रशंसा में खो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे मतलब इस शरीर के बारे में ही सोचते रहना जीवन भर, अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करने के लिए नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, और जो अपना जीवन केवल इस शरीर के कोई चलाने में, मेंटेन करने में बर्बाद कर देता है, वह शूद्र कहलाता है नहीं? मान लो आपको मर्सिडीज वैन दी गई और एक व्यक्ति मर्सिडीज वैन को खेत हल लगा के खेत में चलाए मर्सिडीज वैन से, तो उसको मूर्ख ही तो कहा जाएगा, है कि नहीं?
भाई हल चलाना है तो ट्रैक्टर का प्रयोग कर लो, इतनी महंगी गाड़ी जिसको किसी दूसरे पर्पज से बनाया गया है उसको खेतों में क्यों चला रहे हैं? है कि नहीं? उसी तरीके से ये मनुष्य शरीर इतना कीमती है, जिस पर्पस के लिए मिला है उस पर्पस के लिए नहीं लगाएंगे तो भगवान सोचेंगे देखो ये मनुष्य शरीर मिला है उनको, कितना मूर्ख व्यक्ति है, इसको केवल शरीर निर्वाह के लिए बर्बाद कर रहे हैं शरीर को। तो आत्म साक्षात्कार के लिए इस शरीर का प्रयोग होना चाहिए बस, तब रियल कंपैशन कहा जाएगा। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। तो अर्जुन के लिए ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन वो ऐसा स्थिति में है, इसलिए भगवान उनको समझाएंगे अभी। किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो ये भगवत गीता का उपदेश अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमारे जीवन से सारा अज्ञान चला जाएगा, और हम जिस पर्पज के लिए जीवन मिला है वो उसके लिए हम निर्वाह करेंगे। उसके लिए भगवत गीता भगवान के नामों का जप करेंगे रेगुलरली तब। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। और इस आगे वाले सारे चैप्टर में क्या बताया जाएगा, आत्मा के बारे में बताया जाएगा कि आत्मा क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, कैसा है, उसके क्या लक्षण है ना। आत्मा दिखता तो है नहीं, क्योंकि हमारी आंखें लिमिटेड हैं, और आत्मा इन भौतिक तत्वों का तो बना नहीं, क्योंकि ये आंखें भौतिक तत्वों की बनी है, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस। तो इन भौतिक तत्वों से बनी चीज आध्यात्मिक चीजों को नहीं देख सकती। जब तक कि ये इंद्रियां आध्यात्मिक नहीं बनेगी भगवान की भक्ति करके, तब तक हम आत्मा और भगवान को नहीं समझ सकते। और इसी उद्देश्य से क्या है, भगवत गीता बोली गई है, इसलिए हमको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। और ये ज्ञान जो है हमारे बारे में, भगवान अपने बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं, ये गुह्यतम ज्ञान है, इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। तो जब व्यक्ति अपने आत्मा के लिए काम करेगा, यानी तब कहा जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं हम, एक तोता पिंजड़ी में फंसा हुआ है, और एक लेडी क्या करती है, डेली सोने के पिंजड़ी में तोता बांध रखा है, अपने पाला है, और डेली क्या करती है, पिंजड़े को अच्छी तरह सफाई करती है डेली, और तोते को खाना नहीं देती। तो क्या होगा, तोता एक दिन मर जाएगा, है कि नहीं? उसी तरीके से हम भी क्या कर रहे हैं, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, और आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे। तो क्या होगा, ये आत्मा को ये शरीर मिला है, नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, जानवर का शरीर मिल जाएगा, फिर इंतजार करते रहो 84 लाख ऑफ स्पीसीज का, फिर है नहीं। तो बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करें हम, तब कहा जाएगा कि तब हमारा अपने प्रति रियल कंपैशन कहा जाए, है ना। तो और कलयुग के बारे में आज हमने बहुत इंपोर्टेंट श्लोक सुने हैं भागवतम के बारे में। स्कंद के दूसरे अध्याय का 22वां और 23वें श्लोक में और भी प्रिडिक्शन की गई है। आज से 4,27,000 साल बाद जब कल की भगवान आएंगे तो तेषां प्रजा विसर्गश्च स्तविष्ट संभाविष्यति वासुदेवे भगवती सत्यमूर्तो हृदय स्थिते। जब भगवान वासुदेव बचे हुए नागरिकों के हृदय में, तो जब कल की भगवान आएंगे और जो चोर उचक्की आएंगे उस समय बहुत बिल्कुल कोई किसी को नहीं देखेगा, एक दूसरे को देखते ही
खाने को पूछेंगे, क्योंकि कुछ अन्न पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके से चाइना में कुछ भी चलता है उसको खा लेते हैं। हर कोई कीड़ा मकोड़ा, इसलिए वहां पर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखाई दे। ऐसा उस समय आएगा कि मनुष्य मनुष्य को खाने लगेगा, उस समय आएंगी कल्कि वहां। और जब ऐसे सारे मनुष्यों का, जब ऐसे लोगों का जब वध कर देंगे तो क्या होगा, जो बचे हुए थोड़े बहुत कुछ नागरिक बचे हुए होंगे, थोड़े उनके हृदय शुद्ध होंगे, ऐसे बचे हुए नागरिकों के हृदय में अपने दिव्य सात्विक रूप में प्रकट होते हैं, वे फिर से पृथ्वी की जनसंख्या को काफी बढ़ा देंगे। और फिर क्या हुआ, ये सतयुग आएगा उस समय, कलयुग के बाद, इसलिए ये रिपीटेशन होता रहता है, बहुत बड़ा है साइकिल। यदावतीर्णो भगवान कल्कि धर्मपति हरे, कृतं भविष्यति तदा प्रजा श्रुतिश्च सात्वकी। 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि जब पृथ्वी पर धर्म के पालनहार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो चुके होंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा और मानव समाज सात्विक संतानें उत्पन्न करेगा। तो हर युग में मनुष्यों के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग आयु होती है ना। जैसे कलयुग में हमने डिस्क्राइब किया कि कितना है, आगे आने समय में बिल्कुल एज कम होती जाएगी, लेकिन सतयुग में लोगों की 1 लाख साल हो जाती है, और उसमें उनके आयु भी बड़ा होता है, उनका शारीरिक क्षमता भी बड़ी होती है, उनकी बुद्धि भी होती है। और सतयुग में लोगों को ये मेमोरी उनकी ऐसी होती है कि उन्हें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार सुना उनको कंठस्थ हो जाता है सारी चीज। इसलिए उस समय स्क्रिप्चर्स रिटन फॉर्म में नहीं होते, इसलिए स्क्रिप्चर्स को क्या बोला जाता है, श्रुति भी बोला जाता है। तो ये शास्त्र हैं हमारे जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, इन शास्त्रों को ही नहीं पढ़ते, बाकी सारे कार्यों में हमारा सारा जीवन निकाल देते हैं। तो अपने जो रियल कंपैशन है अपनी प्रति दिखाएं, और समय निकालें अपनी साधना के लिए, है नहीं, इन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए और जप करने के लिए, और इन भागवत गीता भागवतम के प्रवचन को सुने रेगुलरली, तो फिर क्या होगा, हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।